काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, तो इग्नोर मत कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी बताऊँगी। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 2 के हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2014, 17, 2008, 10, 12, 19। इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट विल बी द शेप ऑफ NH3, H2O, HF, PCl5 मॉलिक्यूल। इस बेसिस पे इन सब के शेप्स को बताना है। और ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि डिस्कस sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन गिविंग सुइटेबल डायग्राम एंड एग्जाम्पल। sp और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है, उसका डायग्राम भी बताना है एग्जाम्पल के सहित। और इसमें ये एक क्वेश्चन जो है ये सम अप क्वेश्चन है, जिससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। गिव द ज्योमेट्री ऑफ sp3d एंड sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ईच टाइप्स। कभी कभी sp3d और sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में पूछ लिया करता है, उसके एग्जाम्पल्स को पूछ लिया करता है। और देख लेते कैसे पूछ सकता है। गिव ज्योमेट्री ऑफ sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3dt। कभी कभी ये सब के बारे में पूछ लिया करता है, उसके एग्जाम्पल्स पूछ लिया करता है, उसके शेप्स पूछ लिया करता है। और क्या पूछता है। एक्सप्लेन PCl5 इस ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये भी प्रूव करने को पूछ लिया करता है कि एक्सप्लेन करो कि जो PCl5 है वो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है। और देख लेते हैं कैसे पूछ लिया करता है। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ये कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लिया करता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बारे में बताओ। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 एंड CO। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो O2 का और CO का। तो हम इसको आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आंसर्स हम लिखे एग्ज़ाम में। तो देख लेते हैं। पहले हम हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला पॉइंट है लाइनस पॉनिक डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लाइनस पॉनिक एक साइंटिस्ट थे। लाइनस पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन पहली बार इन्होंने डेवलप किया था। हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को जब हम मिलाते हैं तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है ऑफ इक्विवेलेंट शेप एंड साइज। साइज भी सेम होता है, शेप भी सेम होता है, उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो एक बार डिफिनीशन को और अच्छे से देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट शेप एंड साइज। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच। मान लो 2 हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। कैन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग करके वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। जब शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो एक H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। देखो ये हमारे पास हाइड्रोजन, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन है, इसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इन दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और एक H2 मॉलिक्यूल को बना लेंगे। वैसे ही सिमिलरली 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं, उनके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और O2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल को दे लेते हैं। बेरिलियम ले लिया 1s2 2s2 2p0। ठीक, फिर उसके बाद एंड कार्बन ले लिया 1s2 2s2 2p2 विथ 0 1 एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 1 एंड 2 एक्सपेक्टेड टू फॉर्म 0.1 एंड 2 कोवैलेंट बॉन्ड, बट इट इज़ फाउंड दैट बेरिलियम इन कार्बन 2 इन BCl4 एंड 4 इन CH4 कोवैलेंट बॉन्ड। इसको समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लीजिए। बेरिलियम जो कि 4 होता है एटॉमिक नंबर, नॉर्मल स्टेट में 1s2 2s2 2p0 होता है। ठीक, फिर एक्साइटेड स्टेट में
इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये 2s1 बन गया, ये 2p1 बन गया। अब बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम इन BeCl2। अब क्लोरीन का एडिशन होगा, तो क्लोरीन का एडिशन कहाँ कहाँ होगा, क्लोरीन का एडिशन हुआ तो कहाँ कहाँ एम्प्टी स्पेस में होगा, यहाँ पर हो गया, एक क्लोरीन यहाँ पर आके जुड़ गया और एक क्लोरीन यहाँ पर आके जुड़ गया, तो हम क्या लिखेंगे, डॉटेड एरो इंडिकेट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन। ये रिप्रेजेंट करता है कि शेयर्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ। फिर इन द अबव ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल टू गिव इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यही कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। अब हम sp हाइब्रिडाइजेशन को देख लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन को हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। व्हेन 1s एंड 1p ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर, जब एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज आता है, टू गिव टू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, दो ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है सेम एनर्जी का, सेम शेप का, सेम साइज का, तो वो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये एक सिंपलेस्ट टाइप होता है हाइब्रिडाइजेशन का, टू गिव टू ऑर्बिटल विच आर सेपरेटेड इक्वली फ्रॉम ईच अदर, ठीक, एंड गिव लीनियर शेप्ड मॉलिक्यूल। इसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है। एक हम समअप करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया लीनियर होता है, और जब लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालेंगे तो 100 कितने जुड़ रहे हैं, एक एस का जोड़ा है एक पी का जोड़ा है, मतलब दो जुड़ रहे हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 50% एस कैरेक्टर आ जाएगा हमारा। और जब 50% एस कैरेक्टर है 100 में से, तो 50% पी कैरेक्टर भी बचा। एक एस का मॉलिक्यूल जो कि ओवल शेप का होता है, पी का जो कि डंबल होता है, इन दोनों को मिला देंगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। आगे देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। sp का पहला एग्जांपल BeCl2 है, BeF2 है, तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम। बेरिलियम 4 था, 1s2 2s2 2p0, ये पीछे मैंने समझाया हुआ है, तो वही चीज़ इसको यहाँ पर लिख देंगे, तो ये एक xp का एग्जाम्पल बन गया। अब इसके शेप को डिस्कस कर लेते हैं। ये बेरिलियम का ये डंबल शेप हो जाएगा, और दो क्लोरीन आके जुड़ रहा है तो साइड साइड से जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। ये एक लीनियर शेप बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, और लीनियर स्ट्रक्चर का एंगल 180 डिग्री हो गया। तो ये BeCl2 का एग्जाम्पल है जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन में आता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देख लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। जब एक s का ऑर्बिटल और दो p का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं इक्विवेलेंट शेप के, इक्विवेलेंट साइज के। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। द sp2 हाइब्रिड्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन sp ऑर्बिटल। जो sp2 हाइब्रिड होता है उसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है sp ऑर्बिटल से, एंड दे कैन ओवरलैप अदर ऑर्बिटल मोर इफेक्टिवली। वो ओवरलैप कर देते हैं अनदर ऑर्बिटल से ज़्यादा तेज़ी से। इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, उसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर से, अब देखो एक एस का मिला, दो उसका, दो पी का मिला, तो दो एक तीन, तो 100 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 33% बनेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। BeCl3 BeF3 ये एग्जाम्पल हो गए sp2 के। कम से कम आपको दो एग्जाम्पल्स को माइंड में रखना ही है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आना चाहिए। तो देख लेते हैं। बोरोन जो कि 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। अब एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद जब क्लोरीन आके जुड़ेगा तो एक अपर स्पिन होती एक लोअर स्पिन होती है, तो लोअर स्पिन में क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। डॉटेड एरो इंडिकेट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, जैसे कि मैंने पिछले बताया है। और इसका शेप देख लीजिए कैसे ये बनेगा। यहाँ पर एक बोरोन हो गया, फिर एक क्लोरीन अपर साइड में, दो क्लोरीन नीचे साइड में, इसका एंगल 120 डिग्री आना चाहिए। अब देख लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बना। एक s का ऑर्बिटल बना, फिर एक y एक्सिस में बन गया, एक x एक्सिस में जुड़ के बन गया, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए।
अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें एक s का ऑर्बिटल और 3 p का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और 4 ऑर्बिटल्स नए बनाते हैं। इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। परसेंटेज s कैरेक्टर से 3 1 4, तो 100/4 कर देंगे, 25% निकल आएगा इसका परसेंटेज s कैरेक्टर। अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक s का और 3 p का मिला करके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, तो इग्नोर मत कीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH4 का कार्बन जो कि 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक। तो अब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और जब हाइड्रोजन लगेगा तो एक हाइड्रोजन, जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पर हाइड्रोजन लगता है, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा। तो डॉटेड एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन के साथ। द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल और उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसका शेप देख लेते हैं हम। ये CH4 का शेप है, देखिए 3 जुड़े हुए हैं ना, 4 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, और ये डंबल शेप का बना हुआ है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ये शो करता है। अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देख लेते हैं। When 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर, जब एक s का ऑर्बिटल 3p का ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री 120 डिग्री होता है। स्ट्रक्चर इसका ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल होता है। आप इसको, स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। देखिए मैंने एक अलग से बॉक्स बना के भी रिप्रेजेंट किया है। जब आप किसी चीज़ को बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हाईलाइट होता है, तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने आप लोगों को यह भी बताया हुआ है कि कॉपी कैसे लिखते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिससे भी रिलेटेड आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लीजिए। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का PCl5 है, PF5 है, XgF2 है, फॉस्फोरस जो कि 15 होता है, 3s2 3p3 3d 0। अब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर अनपेयर्ड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया, ठीक। फिर उसके बाद क्लोरीन आके जुड़ेगा, तो 5 पोजीशन चाहिए होगी क्लोरीन के लिए, तो 1 2 3 4 5, जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पर क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, ठीक। डॉटेड एरो इंडिकेट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन। ये जो डॉटेड एरो है ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉटेड एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने देखा कि डॉटेड एरो इंडिकेट कर रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि क्लोरीन के साथ है। अब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। फॉस्फोरस है, 2 क्लोरीन उसके एक्सियल पोजीशन पे है, 3 क्लोरीन उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कुछ ऐसा शेप बनाएगा, लेकिन सिंपल फॉर्म में आपको याद रखना है, तो बस इतना याद रखिए, ठीक। तो आगे इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि इन PCl5, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 क्लोरीन ऑक्यूपाई करता है एक्सियल पोजीशन पे 90 डिग्री पे, और रेस्ट 3 क्लोरीन ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, और 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई करते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री 90 डिग्री। जो एक्सियल पे प्रेजेंट होता है उसका 90 डिग्री होता है, और जो इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट होता है उसका 120 डिग्री होता है। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। XgF2 जिनॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s2 5p6 5d0, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर वैसे ही हम पहले देखेंगे कि एक्साइटेड स्टेट में क्या है। तो देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाएगा, तो ये बन गया एक्साइटेड स्टेट में। अब 2 फ्लोरीन को जोड़ना है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक फ्लोरीन जोड़ देंगे, एक यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ देंगे। तो डॉटेड एरो इंडिकेट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ फ्लोरीन।
अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें देखो जिनॉन 2 एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन है, इसमें 3 लोन पेयर होते हैं और ये तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। इन XeF2 फ्लोरीन एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, इट हैज़ 3 लोन पेयर एंड ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। बताया ना मैंने कि जो फ्लोरीन एटम होता है वो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं, इसमें 3 लोन पेयर होते हैं जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। ये लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आंसर भी बड़ा दिखेगा, एग्जामिनर के ऊपर बेस्ट इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि आपने पॉइंट्स में आंसर को रिप्रेजेंट किया है। मैंने बताया ना स्ट्रक्चर इस ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होता है और बॉन्ड एंगल उसका 90 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है और sp3d हाइब्रिडाइज्ड होता है। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या कहा गया है। ये एक 1 शॉट वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को, सबको डिस्कस किया है। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आप इसको एक वीडियो को देख लीजिए ध्यान से। अगर नहीं समझ में आता रिपीट करके देख लीजिए, लेकिन देखिएगा ज़रूर। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें एक s का ऑर्बिटल, 3 p का ऑर्बिटल और 2 d का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलते हैं और 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। 3 2 5 6 नए हाइब्रिड जितने मिलेंगे उतने ही बनाएंगे। ठीक, तो ये हो गया sp3d2। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर 3 2 5 6 100/6 करेंगे तो 16.6% एस कैरेक्टर होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। SF6 है, SF6-2 है, AlF6-3 है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। सल्फ़र 16, 3H2 3P4 3D0। अब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये पेयर्ड है, तो पेयर्ड से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब 6 फ्लोरीन को जोड़ना है, तो एक यहाँ 2 3 4 5 6 डॉटेड एरो इंडिकेट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ फ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 2 एक्सियल पोजीशन पे है, 4 इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन व्हेन 1s 3p and 3d ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू गिव 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब एक s का ऑर्बिटल, 3p का ऑर्बिटल, 3d का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है, बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और 90 डिग्री होता है। एस कैरेक्टर 100/7 करोगे तो 14.88% बनेगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। IF7 जिसका आई जो कि आयोडीन है 53 होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5s2 5p5 होता है, तो वही ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर उसका एक्साइटेड स्टेट निकालेंगे, जहाँ पर पेयर्ड होगा उसको अनपेयर्ड कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे और 7 फ्लोरीन को 7 जगहों पर जोड़ देंगे। तो ये लिख देंगे कि डॉटेड एरो इंडिकेट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ फ्लोरीन। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे तो 90 डिग्री का बनाएगा। 3 2 5 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में 72 डिग्री बनाएगा, 72 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। इसमें कभी कभी ये भी H2O मॉलिक्यूल्स का शेप भी पूछ लिया करता है, तो सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बताएंगे, कहाँ कहाँ पर जुड़ रहा है वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि H2O का जो होता है बेंट स्ट्रक्चर होता है, इट हैज़ 2 लोन पेयर। बेंट मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। देखो आपको समझाने के लिए मैं आपको समझाती। ऑक्सीजन 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर बेंट होता है, वी शेप्ड का होता है। और इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 27 मिनट होता है। कितना होता है? 104 डिग्री 104 डिग्री 27 मिनट होता है इसका बॉन्ड एंगल। कभी कभी HF मॉलिक्यूल का भी पूछ लिया करता है, तो फ्लोरीन जो कि 9 होता है, 2s2 2p5। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देंगे। अब देखो यहाँ पर अब हमको एक्साइटेड स्टेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फ्लोरीन ऐड करना है, एक ही हाइड्रोजन ऐड करना है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, क्योंकि एक S का है, P का 3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए
इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, फ्लोरीन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर बन गया। 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं इन दिस मॉलिक्यूल, ओनली 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज़ यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। 3 sp3 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास लोन पेयर होता है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेता है एंड कंटेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि आप बॉन्ड एंगल O2 का और CO का बताएं, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर है, तो आप इसको देख लीजिए। जब मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं। जितने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग है, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो उससे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जा सकता है। बॉन्ड एंगल भी निकालना मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए, समझ में आता है तो ठीक है। फिर जब मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि डिटेल में है उसको अगली की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऐसे ही मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के साथ साथ स्टडी के साथ साथ टिप्स भी देती रहूंगी कि कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या करें एग्ज़ाम में। तो अगली की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लाऊंगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय।